सो भैया कहानी कुछ ऐसी है कि आपके बाबू भैया आए थे स्पा कराने के लिए। जस्ट लुक एट देयर। यार प्यार में कोई डर लग रही है? चलो नीचे चलेंगे मम्मी, नीचे चलेंगे 1 2 3। लेकिन इस सरप्राइज का अलग से ब्लॉग आएगा। सो हियर इज द सरप्राइज। पता मुझे मसाज के चक्कर से जा रहा है। भाई राइड करने को जा रहा है और इसको नहीं गिराने का है, नहीं डुबाने का है। डुबाएगा एक एक को काटेगा। So hello guys and namaste everyone, hope you guys all are fine and welcome to the new episode guys। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? आपके बाबू भैया तो कल रात आ गए थे गोवा। तो भैया आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आपके बाबू भैया आ चुके हैं गोवा एंड गोवा हम लोग कल रात पहुंचे थे। आपने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था। एंड जब रात को हम लोग एंटर हुए ना तो मुझे लग रहा था कोई सोसाइटी है, लेकिन सुबह में पता लगा कि ये तो तारक मेहता की उल्टा वाली सोसाइटी है। मतलब पूरी घर की वाइब्स है, मतलब यहाँ पे पूरी घर की वाइब्स हैं। एंड जिस होटल में हम लोग रुके हैं वो भी बहुत ज्यादा मस्त है। हमें बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हम लोग उत्तराखंड से बाहर आ रखे हैं। एंड एट द सेम टाइम गाइस हम लोगों को होटल्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल गए थे, लेकिन सारे पैसे लोकेशन के हैं। और आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए गाइस क्योंकि देखो कौन है हमारे साथ। क्या कह रहे हो मम्मी? मजा आ रहा है गोवा में? मम्मी ने कल पहली बारी फ्लाइट उड़ी थी और फ्लाइट पे बैठ के कैसा लग रहा था मम्मी आपको? अच्छा लगा, मस्त सही मजा है। दो फ्लाइट्स एक दिन में। एंड मम्मी मेरे को ये भी बोल रही थी कि मैं ना वो बोट के पीछे जो पैरासेलिंग करते हैं ना उस पर भी बैठूंगी। बोट में बिठा करके मस्त मम्मी को हवा में उड़ाना है आज। लेकिन गाइस गोवा की सीरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। गोवा का जो टेम्परेचर है गाइस वो बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है। हम लोग सुबह यहाँ पर जैकेट्स पहन के निकले थे। अभी भी मैंने जैकेट्स पहने, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। फिलहाल अभी दिन के 1 बज रहे हैं क्योंकि आपको पता है हम लोग लेट ही उठते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, तो चलते हैं बाहर और आपको गोवा दिखाते हैं। सो गाइस एज यू ऑलरेडी नो आजकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच की सीरीज चल रही है और आई सपोर्ट टीम इंडिया। एंड अगर आप लोग भी गाइस टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो लेट मी टेल यू अबाउट एन ऐप 1xBet। ये एक ऐसा ऐप है गाइस जिसमें आप अपनी फेवरेट टीम चूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम गाइस आप किसी भी मैच के ऑनलाइन रिजल्ट स्कोर्स चेक कर सकते हैं। और मैंने तो अपनी फेवरेट टीम इंडिया चूज कर लिया। अगर आप लोग भी अपनी फेवरेट टीम इंडिया चूज करना चाहते हो और बहुत सारा पैसा जीतना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चल जाओ गाइस, 1xBet का डाउनलोड लिंक होगा। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट में मिलता है $100 का बोनस, जिससे आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो एंड जीता हुआ पैसा बैंक या फिर पेटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। तो देरी किस बात की गाइस, जाओ जा करके 1xBet डाउनलोड करो और अपनी फेवरेट टीम चूज करके पैसा बना लो। तो गाइस हियर इज द आंटी जिनके होटल में हम लोग रुके हैं। आंटी आपके होटल एकदम मस्त है और बताओ क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? अच्छा जाता है बेटा, मुझे अच्छा बच्चा भी आता है, अच्छे लोग भी आता है, यानी अच्छे से जाता है। नहीं। सबको मेरा आशीर्वाद है। आपके साथ हम लोगों को ये लग ही नहीं रहा था कि हम लोग घर से बाहर आ रखे हैं। तो जब भी लोग गोवा आएंगे आंटी हम उनको ये बोलेंगे कि वो आपके होटल में रुके। ओह सेल्फ प्रमोशन आंटी। थैंक यू बेटा, ऑल द पीपल। तो भैया सीन ये कि जिस होटल पे हम लोग रुके थे वहां से आप स्कूटी भी ले सकते थे, लेकिन गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी तेरा भाई पैदल पे, क्योंकि यार मेरे को गोवा पैदल ही एक्सप्लोर करना था। हम लोग बाइक्स और स्कूटीज पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा घूम चुके थे एंड हम लोगों का होटल बिल्कुल बीच के पास ही है। तो बीच यहाँ से हार्डली 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। अभी हम लोग बीच जा रहे हैं, कहीं हम लोगों को घूमने जाना होगा तो हम लोग स्कूटी करेंगे, लेकिन बीच गोवा वाले बीच तबाही मचाने वाले। एक्साइटेड गाइस। सो गाइस वी आर एट फाइनली गोवा बीच एंड मेरे पीछे देख रहे हो वहां से लहरें आ रही हैं। हम लोग मुंबई भी गए थे, लेकिन मैं आपको सही बताऊं मुंबई में इतने हार्ड बीचेस नहीं थे, मतलब इतने तबाही वाले बीचेस नहीं थे। मैं सही बताऊं तो कभी मैं बीचेस पे नहीं गया हूं। हाँ मैं शोर्स पे गया हूं, लेकिन आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर द बीचेस। यहाँ पर गर्मी ना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया। तो चलते हैं बीच में नहाने के लिए। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बीच पर एंड बाय गॉड बता रहा हूँ यहाँ के जो सीन है ना वो एकदम तबाही वाले। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बीच इतना तबाही होगा। फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है एंड मुझे पता है आप किस चीज का वेट कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर दिस गाइस। मम्मी आप पहली बार ही आए ना बीच में? पहली बार आया हूँ। ये दोनों लोग पहली बार ही आ रहे हैं बीच में। और कैसा लग रहा है गाइस आप लोगों को बीच में? अभी तो आप नहाने भी वाले मम्मी? अभी आंटी को हम उड़ाने भी वाले हैं। सही में? अभी आपको आंटी कैसे मस्त शॉट दिखेंगे ना, आंटी हवा पे उड़ते हुए और नीचे अनुराग भैया। So guys, I'm really happy कि हम लोग गोवा बीच आ रहे हैं। और पता है सबसे मस्त बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। एंड मेरे पीछे देखो गाइस समंदर। हम लोग यहाँ पर नहाने भी वाले हैं एंड यू नो हम लोग यहाँ पर जेट्स की और सबसे मस्त पैरासेलिंग भी करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग बागा बीच पे जाने वाले हैं। अभी हम लोग जिस लोकेशन पे है वो पीछे वाला बीच है, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। बागा बीच पे थोड़ी भीड़ होने वाली है। एंड पता है मेरी कैफे वालों से बात हुई है, वो लोग ये कह रहे थे कि कैंडल लाइट डिनर और भी ज्यादा मस्त होता है और रात को यहाँ पर फोनस भी आते हैं। फिलहाल अभी फोनस इतने ज्यादा है नहीं क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो रखी है, लेकिन मस्त सीन है यहाँ पर। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचे बागा बीच में एंड अब मैं मम्मी को लेके जाने वाला हूँ समुद्र में नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी नहाई नहीं है लाइक 1-1.5 हफ्ते से। मम्मी का मन ये था कि हम जब समुद्र में जाएंगे मैं तभी नहाऊंगी। तो आई एम टेकिंग हर टू दी समुद्र में नहा के नमकीन होने वाले। लेट्स गो गाइस। जस्ट लुक एट दिस गाइस।
आपके बाबू भैया और के आधे नंगे, और अभी हम लोग जा रहे हैं इस पानी में। जस्ट लुक एट इट। अरे डरो मत, वहां तक जाएंगे पूरा। एक झटके में लटकी मम्मी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस, लहर आ रही है। आ जाओ आ जाओ, अरे कुछ नहीं होता ना, आ जाओ। तो गाइस सीनियर वहां से आ रही है लहर, और लहर आते ही हो रहा है सीन खराब, लेकिन मम्मी को डुबाना तो है ही पानी में। अरे कुछ नहीं होता, हाथ पकड़ के रखो, कुछ नहीं होगा मम्मी। सो गाइस जस्ट लुक एट इट, हम लोग एक लंबी लहर का इंतजार कर रहे हैं, और जैसी लंबी लहर आएगी मम्मी पुचाक करके नीचे घुस जाएंगे। यही तो मजा है मम्मी गोवा के। मम्मी मस्त हो गया। अभी लहर आने दो मम्मी, मेरे को सीन नहीं लेना, तो मेरे को आपको मजा करवाने हैं। डर लग रही है, चलो नीचे चलेंगे मम्मी, नीचे चलेंगे। 1 2 3 नाक बंद करो। 1 रुक जाओ, लहर आने तो तब जाएंगे। 1 2 3 गो। कुछ नहीं हो, आगे लहर। इतना डर रहे मम्मी, छोड़ो तो, हाथ तो छोड़ो, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होता मम्मी। आगे लहर, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। नमक का पानी चला गया सारे मुंह में। मम्मी की ना हालत खराब हो गई थी, आधे रास्ते में बोल रही वापस लेके जा, वापस लेके जा। मैंने कहा मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हम लोग जाने वाले पैरासेलिंग करने के लिए, क्योंकि मम्मी अब समंदर में तो नहा चुकी है, अब आसमान की ऊंचाइयां छूना बाकी है। मम्मी ने ना मुंह खोल रखा था, अबे समंदर में जाते तो मुंह नहीं खोलते, तो मेरे तो बाद में क्या, मेरी तो आंखों में चला गया था गाइस। मैं लेंसेज पहनता हूं, मेरी आंखों में पूरा नमकीन पानी जा रखा था। फिलहाल अभी मम्मी को हम लोग उड़ाने लेके जाते हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस गाइस, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में पैरासेलिंग नहीं करी है, और अभी शाम भी हो रही है, तो ये बेस्ट टाइम है पैरासेलिंग करने का। चलते हैं, बोट आ रही है हमारी, बोट। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं पहली बार गोवा आ रहा हूँ, लेकिन बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ पर। और जब बेस्ट थिंग इज कि हम अपनी मम्मी को लेकर के आए। अभी हम लोगों ने दिन की जिंदगी जी है, रात की जिंदगी तो और भयंकर होने वाली है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं एक टाटू और करवा लूँ। तो अभी बोट आने वाली है, मम्मी बोट में भी नहीं बैठी ना, बोट में तो बैठी होगी मम्मी। ऋषिकेश और यहाँ समंदर की बोटों में बहुत डिफरेंस है यार। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मम्मी खुश है, मम्मी की ना जान निकल गई थी समुद्र में, बोल रही भाग भाग वापस लेके जाओ। हाथ तो छोड़ ही नहीं रखा था मम्मी ने मेरा, उड़ गया। अरे नहीं जाते मम्मी, जब तक आपका लौंडा है ना तब तक कुछ नहीं होगा बाय गॉड। लेकिन खुश होना लगती है ना, हाँ। खुश होना मम्मी, मस्त बाहर आ गया अभी तो जान में जान आ गई। अभी तो फिर से अंदर जाना। मैं साथ रहूंगी ना, तब नहीं डरूंगी। भाई राइड करने को जा रहा है, और इसको नहीं गिराने का है, नहीं डुबाने का है। डुबाएगा, एक एक को काटेगा। हेलो एक्सक्यूज मी, हमारा नाम है प्रकाश, और हम सेकंड प्रभुदेव। हम बहुत अच्छा प्रभुदेवा का डायलॉग भैया, प्रभुदेवा का डायलॉग। यो यो हनी सिंह, प्रभुदेवा यो यो हनी सिंह बोलता है। वो हमारा गाना है। प्रभुदेव डांसर है, वो हनी सिंह का डांस मारता है। So यार अभी हम लोग बिल्कुल समंदर के बीच में, जस्ट लुक एट इट। हम लोग शोर से अप्रॉक्स 200 मीटर दूर है, एंड फॉर मॉम इट्स द फर्स्ट टाइम। मॉम एक्साइटिंग। अभी तो कुछ भीगे भी नहीं हो मम्मी आप। नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस। अभी हम लोग सुबह सो करके उठे। हाँ, ये पहली बार हुआ होगा कि आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, एंड मैं जल्दी इसलिए उठ गया था क्योंकि आपके बाबू भैया ने आज व्लॉग एडिट करके डाला है। फिलहाल 10,000 रूम, ये रूम की हालत देख सकते हो, यहाँ लापी लुपी है, और यहाँ हम लोगों ने सारे कपड़े कुपड़े रख रखे। ये हमारा शिवम, इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े, ये पिछले 3-4 दिन से एक जोड़ी कपड़े पहन रहा है। ये बर्थडे वाली टी-शर्ट पहन के आ रहा है शिवम, ये बताओ। एंड हियर इज आवर प्रिंसेस। हम लोग जिस रूम में रुके थे उसके बगल में ही नारियल है, एंड मम्मी बोल रही थी मेरे को नारियल पीने, तो मैं मम्मी को नारियल पानी भी पिलाने वाला हूँ। लेकिन गाइस आज हम लोग गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो भी स्कूटी पे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से बीचेस और इधर उधर ही घूम रहे हैं। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे, हम लोगों को उसी होटल से स्कूटीज मिल जाएंगी। अप्रॉक्स 250 रुपए पर हेड की स्कूटी है, और आप ट्रिपलिंग नहीं कर सकते। हम लोग सोच रहे थे कि उस पर ट्रिपलिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन ट्रिपलिंग का फाइन 500 रुपए। फिलहाल गोवा में मैंने पुलिस तो देखी नहीं है, लेकिन बाहर वाले टूरिस्ट को पुलिस पकड़ लेती है। तो नीचे चल करके गाइस स्कूटी बुक कराते हैं और घूमते पूरा गोवा स्कूटीज में। सो यार अभी हम लोग होटल से नीचे आए थे, और हमने आंटी को कहा कि हमें चाय पीना है। आपको पता है चाय इज लव। गोवा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन चाय इज लव, तो
चाय पी रहे हैं। इसके बाद शिवम जा रहे हैं टैटू बनाने के लिए। शिवम काय का टैटू करवा रहे हैं? बस इन्फिनिटी का एक साइन बनवा रहे हैं। ओ भाई बेटा बहुत दर्द होता है टैटू करवाने में। कोई नहीं, देखी जाएगी। तो शिवम तो चले जाएगा टैटू बनाने गाइस, एंड मैं और मम्मा जाएंगे घूमने। आज मैं मम्मा को गोवा घुमाने वाला हूँ, वो भी स्कूटी पे। तो चलते हैं, चाय खत्म हो गया, शिवम को टैटू शॉप पे छोड़ना है, उसके बाद मम्मी और मैं निकलते हैं घूमने। तो यार वीडियो आगे बढ़ाने से पहले पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि आपके बाबू भैया कुछ ज्यादा सुंदर लगने लग गए। वो इसलिए गाइस क्योंकि आपके बाबू भैया ने फुल बियर्ड रखना शुरू कर दिया है। एंड मेरी बियर्ड पिछले कुछ दिनों से मस्त और सेक्सी इसलिए लग रही है क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से मुस्टैच का बियर्ड हेयर ऑयल यूज कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट मुस्टैच बियर्ड हेयर ऑयल गाइस। ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसमें कोई भी टॉक्सिन केमिकल नहीं है। और वैसे भी आप मार्केट में देखते होंगे जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनमें हार्मफुल केमिकल और टॉक्सिन्स रहते हैं, तो वो आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। लेकिन मुस्टैच का बियर्ड हेयर ऑयल बिल्कुल नेचुरल है, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। एंड ये बियर्ड ऑयल उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है जिनकी पैची बियर्ड आती है। मैंने इसे जब से यूज करना शुरू करा है तो मेरी बियर्ड और भी ज्यादा घनी और सेक्सी हो चुकी है। तो लेट मी शो यू गाइस कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो बस आपको अपने हाथ में 2-3 ड्रॉप लेनी है इस बियर्ड ऑयल की, एंड आपको ये बियर्ड ऑयल वहां पर लगाना है जहां पर आपके हेयर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे को अपनी बियर्ड थोड़ी और ऊपर तक करनी है, एंड मैं इसे थोड़ा सा ऊपर पे लगा रहा हूँ। एंड बस आपको इस बियर्ड ऑयल को रात को लगा के सोना है और आप इसे सुबह धो सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मुस्टैच बियर्ड ऑयल गाइस कि इसके रिजल्ट्स आपको विद इन 1 या 2 वीक में ही देखने को मिल जाएंगे। तो फिर देरी किस बात की गाइस, फटाफट डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, इस मुस्टैच बियर्ड ऑयल को ऑर्डर करो। फिलहाल मैं तो और लंबी करने वाला हूँ और आप भी लंबी कर लो बियर्ड। तो यार दिस इज अ रोडन खटोला फॉर टुडे, एंड आज इस पे मैं अपनी मम्मी को गोवा घुमा के लेके जाने वाला हूँ। एंड अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो यू नो दैट स्कूटीज आर वन ऑफ माय फेवरेट। एंड मैं सोच भी रहा हूँ एक नई स्कूटी खरीदने के लिए मम्मा के लिए। मम्मी कौन सी स्कूटी लेके आएंगे? हमारे पास पता है आपको गाइस, पहले हमारे पास ना एक डिओ करती थी बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम मतलब 2 साल पहले। मम्मी आपको स्कूटी चलानी नहीं आती ना, मैं सिखाऊंगा आपको। फिर हम लोग उत्तराखंड जाएंगे गोवा अगली बारी स्कूटी में। एक बारी मम्मी ने ना कार चलाई थी और भाई वो इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। मम्मी ने ना एक्सीलेटर पे पैर रख दिया था, ये नहीं पता था कि ब्रेक कैसे मारने, और अकड़ गई मम्मी वहां पर फ्रीज होकर के। वो कार भग रही है ग्राउंड में पहले गियर पे 40-50 की स्पीड पे, भाई दिल हाथ में आ गया था मेरा। उसके बाद से मम्मी को हाँ पूरी फैमिली बैठ रखी थी। वो आगे शुक्र है कोई था नहीं तो मर्डर केस बन जाता मम्मी पे। तो यार स्कूटी के साथ हेलमेट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फिर चलते घूमने के लिए। एक्चुअली गाइस सीन ये है कि मुझे बिल्कुल जीनोस वाली फील है। ये मैं पैर पीछे भी नहीं कर रहा हूँ तो ये पैर से पीछे जा रही है। सो गाइस आज की राइड होने वाली हमारी है स्कूटी, एंड इस पे हम लोग गोवा घूमने वाले हैं। बैठो मम्मी आराम से। बट गाइस स्कूटी का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप एक हाथ से ड्राइव कर सकते हो, आपको गियर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड आप मस्त ब्लॉग भी कर सकते हो। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज हम लोग स्कूटी में गोवा घूमने वाले हैं। मम्मी स्कूटी में गोवा गाइस। सो गाइस अभी हम लोग आए टैटू शॉप पे, एंड शिवम एक टैटू करा रहा है। उसको लगता है यू नो भैया टैटू में कूल दिखते हैं तो मैं भी टैटू करवा के कूल दिखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है टैटू करवा ले, लेकिन इसकी मम्मी जो उसकी तोड़ने वाली है ना घर जाकर के कि गोवा में टैटू करा के आ गया है। फिलहाल एक सरप्राइज आपके लिए भी है, लेकिन इस सरप्राइज का अलग से ब्लॉग आएगा। सो हियर इज द सरप्राइज, एंड जिन्होंने देख लिया वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, जब तक हम वापस आएंगे तब तक ये टैटू करवा चुका होगा, तब तक हम गाने की शूट करके आते हैं और देखते हैं शिवम तुम्हारा टैटू कैसे लगेगा। डैडीज प्रिंसेस का टैटू करा रहा है वैसे। बाबू भैया के साथ जा रही है मम्मी घूमने के लिए। डिमांड पूरी कर रहे हैं। हर मैं कर रहा हूँ आपकी हर ख्वाहिशें पूरी। तो मैं भी जब आई होगी तभी तो कर रहा होगा ना। मेरी डिमांड क्या पूरी कर रहा हूँ? एक तो मैं आपको घुमा रहा हूँ। वाह अच्छा, एक तो भैंस की टांग घुमाओगी मैं और बोल रहे मेरी डिमांड पूरी कर रहे हो। तो यार हम लोग अभी लोकल गोवा घूमने वाले हैं, एंड मम्मी को शॉपिंग भी करानी है क्योंकि मम्मी ने कुछ लिया नहीं है। मम्मी क्या लेना है आपको? कपड़े लेने देखेंगे जो पसंद आएगा। यार प्यार में कोई ना जागता न सोता है। तो यार राइट ऑफ वी आर एट बागा बीच, एंड यहाँ पर इतना भयंकर क्राउड है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड है। दिन में हम लोग दूसरे बीच पर थे, वहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन यहाँ तो भयंकर गलत ही सीन हो रखा है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर गाने को शूट करने वाले हैं, तो लेट्स शूट देम। और वो गाना गाइस हमारे चैनल पे जल्दी आएगा। आई नो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस पे। फिलहाल हम लोग इस गाने की शूट करते हैं, एंड मैं आपसे रात को मिलता हूँ क्योंकि रात को ये बीच और भी ज्यादा सुंदर लगता है। सो बॉयज हम लोग गोवा बीच आ गए थे, एंड गोवा की नाइट लाइफ इज ऑलरेडी अमेजिंग। और आपके बाबू भैया यहाँ पर बाल ड्रेड्स कराने वाले, मैं सिंगल बाल ही ड्रेड्स कराने वाला हूँ। फिलहाल दीदी करके दिखाएगी हम लोगों को ये बाल ड्रेड। दीदी तबाही साहब मस्त सा कर देना, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कुछ करवा रहा हूँ अपने बालों पे, तो देखते हैं कैसे लगते हैं आपके बाबू भैया। दीदी कितने दिन तक उतार सकते हैं ऐसे? वैसे आपकी मर्जी है भाई, कितना दिन क्या सुबह निकालेगा, कितना कभी निकालेगा। आप नहीं आओगे दीदी, टेंशन ना लो। आपको शर्म आ रही है टीवी पे आने पे? आप पिक्चर में आओगे दीदी, टेंशन ना लो। इतने अच्छे से बोलते हो आप, इतने सुंदर दिखते हो आप, इतना अच्छा काम करते हो, फिर आपको क्यों टेंशन है बताओ? सो गाइस दीदी ने कर दिया हमारे बाल ड्रेड्स। ये पहली बार ही हो रहा है। दीदी इसको करके होता क्या वैसे, मतलब अच्छा दिखता है। अच्छा दिखता है। दीदी बोल रही है इसको देख करके अच्छा लगता है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ आपके बाबू भैया अच्छे लग रहे नहीं लग रहे। सोच रहा हूँ कल एयरपोर्ट पे भी ऐसे ही जाऊँ, वो पहली गोली मार के बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे निकल यहाँ से। आई डोंट नो, मैंने भी देखी नहीं है। फिलहाल मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ,
और आपको यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर कराता हूँ। सो गाइस वी आर बैक एट होटल एंड शाम के बज चुके हैं 9। हम लोगों ने पूरा दिन आज गोवा एक्सप्लोर करा। मम्मी को गोवा कैसे लगा अपने बेटे के साथ? मम्मी के मैंने फुल पावर मजे दिला रखे थे। मम्मी के लिए हम होटल में खाना लेके आ रखे थे। सोचो रात के 11 बजे मेरे को भूख लग रही है, हम थाली पैक करा के मम्मी के लिए यहीं लेके आ रखे थे। तो मम्मी को हम लोगों ने एकदम फुल पावर गोवा का टूर दिया है। सो यार गोवा के लिए बेस्ट थिंग जो रहती है वो गोवा की नाइट लाइफ रहती है एंड हम लोग वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मम्मी तो बहुत ज्यादा टायर्ड है तो मम्मी आज होटल पे रेस्ट करेगी और बाबू भैया और शिवम जा रहे हैं गोवा की नाइट एक्सप्लोर करने के लिए। क्या बोल रहे शिवम, मजे करेंगे? समझ रहे हो? मम्मी देख रहे हो क्या समझ रहे हो? बताओ मुझे मसाज के चक्कर से जा रहा है। आंटी आपको लगता है मैं मसाज कराऊं? और क्या के लिए जा रहा है? तुमने कहा भैया को बोला ना किस लिए जा रहे हो? मस्ती मारने का तो यही मतलब होता है। देखने जा रहे हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। मसाज ही होता है मेरा। मेरी माँ कुछ गलत लेवल पे खेल रही है। मम्मी हम लोग गोवा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, कोई मसाज कराने नहीं जा रहे। मम्मी को मेरे पे पूरा भरोसा है एंड मैंने मम्मी को कहा मम्मी हम लोग 12-1 बजे तक आराम से आ जाएंगे क्योंकि गोवा है और अगर आपने नाइट लाइफ एक्सप्लोर नहीं करी तो फिर आप क्या एक्सप्लोर करोगे। फिलहाल गाइस हम लोग मम्मी के लिए खाना लेके जा रहे हैं। और यही जल्दी आ जाना। अप्रॉक्स मम्मी 12 बजे तक घर। 12 से ज्यादा हो गया, 1 हो गया। हाँ, नहीं 1। तो मैं वहीं आ जाऊंगी। ठीक, जहाँ तुम हो मैं पता वीडियो कॉल में पता कर लूंगी कहाँ हो तुम। मैं आपको व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भेज रहा हाँ, हूँ। सही 1 बजे तक मैं आपको घर मिलूंगा। सो गाइस हम लोग फाइनली घर से बाहर निकल चुके हैं एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। एक्चुअली होटल से बाहर निकल चुके हैं। मैं पता है पिछले 2 दिन से बस किसी तरह निकलने की सोच रहा था एंड हम लोग वो निकल गए। बड़ी मुश्किल से मम्मी को पटाया कि प्लीज मम्मी नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने जाने दो और मम्मी मान गई है। मम्मी के लिए खाना लेना तो एक बहाना है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मसाज कराने जाए, लेकिन अगर मम्मी को पता लग गया ना बेटा हम लोग मसाज कराने जा रहे हैं तो कोई पता है कहाँ से पता चलेगा? वीडियो तो देखेंगी नहीं मम्मी है क्या करने गए थे। लेकिन पता है आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतना स्पैम कर रखा था कि हाँ भाई चले गए बाबू भैया गोवा, हुई नहीं मसाज आपकी। और बहुत सारे लोग मजाक भी बना रहे थे कि बाबू भैया कद्दू कुछ नहीं होने वाला आपसे, आप देहरादून वापस आ जाओ, आपके बस करनी है गोवा में मसाज कराना। तो फिर आपके बाबू भैया काम आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग जाने वाले हैं मसाज सेंटर और देखते हैं क्या सीन बनता है। है यार प्यार में कोई, है यार प्यार में कोई नाता टूटा। सो भैया कहानी कुछ ऐसी है कि आपके बाबू भैया आए थे स्पा कराने के लिए। जस्ट लुक एट देयर। लेकिन आपके बाबू भैया की किस्मत खराब ये है कि ये स्पा सेंटर भी बंद हो चुका है। क्लोजिंग टाइम इज ऑलरेडी 11:30। हम लोग 10 मिनट लेट हो गए। हम लोगों ने अंदर जाकर के पूछा कि क्या सीन है। दे टोल्ड अस कि क्लोज हो चुका है और इनका एक और स्पा सेंटर था वो भी 11:30 बंद हो गया है एंड दे वो आस्किंग अस टू कम टुमारो। लेकिन कल सुबह हमारी फ्लाइट है तो आई नो ये मिशन स्पा फेल हो चुका है। आई वाज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट द स्पा लाइक यू नो टुडे ओनली, बट वी हैव अ फ्लाइट टुमारो सो वी वोंट बी गेटिंग द स्पा टुमारो। सो यार आई नो इट्स हार्ड टू से बट आपके बाबू भैया का दिल टूट चुका है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि हम लोग स्पा करा ही लेंगे। और आई नो बहुत सारे लोग खुश होंगे कि बाबू भैया यू डिडंट गेट टू हैव द हैप्पी एंडिंग, बट कोई बात नहीं। हम लोग थाईलैंड का प्लान जल्दी कर रहे हैं। थाईलैंड बाली जहाँ पर भी स्पा होती है भाई मचाएंगे वहाँ जाकर। तब आई तो कद्दू मच गए भयंकर। मैं ऐसे बोल रहा था कि ना आंटी को नहीं लेके हम मैं ऐसे बोल रहा था कि मम्मी को जल्दी सुला देते हैं, मम्मी को जल्दी छोड़ के आएंगे, लेकिन मम्मी ने 11 बजे तो खाना खाया एंड हम लोग बहुत पिज्जा वाले ने एक्स्ट्रा 15 मिनट ले लिया। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि भैया स्पा करा के आएंगे। आई नो गाइस ये मिशन फेल्ड हो चुका है कोई नहीं, इनका स्पा नहीं हुआ, मेरा टैटू तो हो गया। बेटे इतना खुश हो रखा है ना कि भैया आपका स्पा नहीं हुआ, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, चलता रहता है। और ये स्पा और हैप्पी एंडिंग तो मैं लेके रहूंगा एंड आई एम गोना व्लॉग इट वन डे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। है यार प्यार में कोई। भैया कहानी कुछ ऐसी है कि आपके बाबू भैया ने आपसे कहा था कि वो गोवा जाकर के अपनी मसाज कराई लेंगे और राइट नाउ वी आर एट द सैलून और मसाज बस होने ही जा रही है। आई नो यार आप भी यही सोच रहे होंगे कि बाबू भैया ये आपके साथ क्या हो गया, बॉडी मसाज नहीं हो पाई तो एटलीस्ट फुट मसाज तो हो ही गई है एंड साथ ही साथ वी हैव गॉट शिवम विद अस। लेकिन गाइस दिस इज एक्चुअली गुड। अब बॉडी मसाज नहीं हो पाई तो फुट मसाज ही सही, लेकिन आखिरकार गोवा में मसाज हो ही गई। आज ही यारो किसी पे मर के देखेंगे।